हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल की। ओके, ये बोर्ड एग्जाम में आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो एक बार हम क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। रेडियस 28 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल 45 डिग्री है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल। आपने पिज़्ज़ा तो खाया ही है ना। पिज़्ज़ा अगर सर्कल है तो पिज़्ज़ा की स्लाइस क्या होगी? सेक्टर होगी। ओके, तो उसी सेक्टर की आज हम बात करेंगे। जैसे मान लो ये पिज़्ज़ा है आपका। ओके, तो पिज़्ज़ा की अगर ये पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा एक सर्कल है, तो पिज़्ज़ा की ये जो स्लाइस होगी वो क्या हो जाएगी? उसका सेक्टर। ओके, ये अगर पिज़्ज़ा है मान लो, है ना, तो ये पिज़्ज़ा की स्लाइस होगी ये, तो ये पिज़्ज़ा की स्लाइस क्या हो जाएगी? सेक्टर हो जाएगी। ओके, समझ में आया? तो यही क्या होता है? सर्कल ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना? अब चलो सेक्टर की बात करते हैं, सर्कल की। तो जैसे ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर से दो रेडियस है ना, एक ये रेडियस और ये एक रेडियस, और ये एक आर्क, दो रेडियस और एक आर्क, और सेंटर पे एक इसका एंगल भी क्रिएट होगा। तो ये क्या फॉर्म करेंगे? मान लो एंगल थीटा है, तो ये क्या फॉर्म करेंगे? सेक्टर ऑफ सर्कल। तो व्हाट इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल? तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज जस्ट it is created by two radius and one arc, है, and center angle is theta is called sector of a circle. okay, अब हमें यहाँ पे उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या होगा सेक्टर का? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। जब मैं इसको बेसिक से पढ़ाऊंगा तब फिर मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल मैं एरिया फाइंड करता हूँ। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का एरिया हो गया। एंड ये जो पूरा सर्कुलर एंगल होता है, अगर मान लो आप पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करोगे तो 360 डिग्री कंप्लीट करता है ना। तो हमें पूरे सर्कल की बात नहीं करके हम सिर्फ एक सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो अगर सेक्टर की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360, यानी कि पूरे सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है ना, into pi r square. This gives you area of sector. ओके, तो थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है, कितनी है? 45 डिग्री सेंट्रल एंगल अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे 22.7, और रेडियस हमें दे रखी है 28, तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 28 इंटू 28। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसको कट कर लेते हैं। तो ये 7 से कट हो जाएगा, 7 4 जा 28, 45 कितने टाइम्स कट होगा? बन जाए 45, एंड 45 8 जो होता है 360, तो ये 8 टाइम्स कट हो जाएगा। अब ये 4 बन जाए 4, और ये 4 2 जा 8, अब ये 2 से कट हो जाएगा, 11 कट कर दो, और ठीक है 22 को कट कर देंगे, 11 टाइम्स कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बचा? ये 11 बचा, एंड 28। ओके, अब 11 और 28 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 से जस्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो 11 से मल्टीप्लाई की एक ट्रिक बताता हूँ आपको, जो शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन की एक ट्रिक होती है। जब कभी भी हमें 11 से मल्टीप्लाई करना होता है किसी नंबर में, किसी भी दो डिजिट के नंबर में, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? हम क्या करेंगे, 28 को पहले 2 और 8 को सेपरेट करके ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट को ऐड करके बीच में लिखेंगे। जैसे 8 और 2 क्या होता है? 10, तो 10 का 0 हो जाएगा और कैरी 1, है ना। अब उस 1 को हम इस 2 में ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 3, तो 308 आ जाएगा। ओके, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या होगा? 308। और एरिया है क्योंकि, तो हम इसको किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, सेक्टर ऑफ सर्कल। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना, है ना।